तो हेलो 1 2 3 माइक टेस्ट हो गया। आई होप आवाज़ बरोबर आ रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग परफ्यूमरी क्यों सिखा रहे हैं और परफ्यूम मेकिंग के बारे में कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे हमने एक नॉर्मल क्वालिटी के परफ्यूम बनाए और एक प्रीमियम क्वालिटी के परफ्यूम बनाए, तो क्या सिर्फ प्रीमियम नाम दे दिया या प्रीमियम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया या क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हम परफ्यूमरी को क्यों लोगों को सिखा रहे हैं, क्या रीज़न है कि सब कुछ बता रहे हैं और कुछ इक्के दुक्के लोग तो बोल रहे हैं कि भाई पूरा बता भी नहीं रहे, कुछ कुछ छुपा दे रहे। सो उनको एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। ये मैं टेबल पर बैठा हूं, ये टेबल समझो मैं यहां पर बैठ के वीडियो बनाता हूं, ये मेरी रोजी है और रोजी पे बैठ के बोलता हूं कि जो चीज मैं जानता हूं वो मैं मैक्सिमम लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। क्यों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब अगर मार्केट की बात की जाए, सबको एक रहता है भाई, किसी के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा देशभक्त रहता है या कुछ ना कुछ अच्छा करने का रीजन होता है, सबके दिल में एक आधा रहता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मेरा भी रहता है कि मैक्सिमम मार्केट आप जब देखोगे तो 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का मार्केट है। 18 से 20 हजार करोड़ का जो मार्केट है, आप बोलोगे कि फलाना इतना बेच रहा है, एक्सीलेंसी बेच रहा है, EM5 बेच रहा है, सेंटेडेलिक बेच रहा है, फ्यूजन बाय रिजवान बेच रहा है, हम कैसे घुसे? आपको शायद पता भी नहीं होगा कि 60% मार्केट डिजाइनर ने कवर करके रखा है। डिजाइनर फ्रेग्रेंस ने 60% मार्केट कवर करके रखा है और उसमें 20 से 30% से ज्यादा मार्केट मिडिल ईस्टर्न ने कवर करके रखा है और बहुत कम मात्रा में हम इंडियन लोग खेल रहे हैं। तो हम लोग इतना बड़ा धंधा डेवलप नहीं कर पा रहे। मिडिल ईस्ट हमसे खरीद रहे, मिडिल ईस्ट से आप खरीद रहे हो, वो वहां से जा रहे हैं पाम पे बंगले खरीद रहे। और एक ने मेरे को डायलॉग मारा था कि एक डियोर स्वाच की बोतल हम लोग खरीदते 100 किलो गेहूं देके, 100 किलो गेहूं देके एक डियोर स्वाच की बोतल खरीदते, तो वो 100 गुना लगान वाला सिस्टम मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है। कैसा है इसमें? हो सकता है नहीं है। डिजाइनर की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होती है। मिडल ईस्टर्न बहुत बीस मोड या बहुत केमिकल देते हैं, केमिकल नहीं बोलना चाहिए, मिडल ईस्ट बहुत बीस मोड देते हैं, प्रोजेक्टिव परफ्यूम देते हैं जिसकी वजह से आप खरीद रहे हो। और हाँ, इंडियन क्वालिटी इतनी खास नहीं है तो हम नहीं खरीद रहे, आप बोल सकते हो। इसमें कुछ कुछ मात्रा में सच्चाई है। तो दोस्तों समझो कि इंडिया के बाहर पूरा पैसा जाता है और एक तरीके से GDP पे इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो अब ये डिजाइनर ने, ये साउथ फ्रांस की जो बात करते हो कि साउथ फ्रांस में बहुत सारी बड़े बड़े परफ्यूमर है, बड़ी बड़ी चीजें डेवलप हो रही है और हमारे इंडिया में कुछ नहीं है। इंडिया में जो कन्नौज है और साउथ फ्रांस दोनों इक्वली काम कर रहा है भाई। वो लोग लेवेंडर्स निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, हम लोग खस निकाल रहे हैं, ऊद निकाल रहे हैं। और उन्होंने डिस्टिलेशन जब से स्टार्ट की, और इंडियन वेद के अंदर आप जब पढ़ोगे तो बहुत पहले से डिस्टिलेशन स्टार्ट हो चुकी है, बहुत पहले से इंडियन डिस्टिलेशन कर ही रहे हैं। और फ्रेग्रेंस के मामले में मैं बोलूं तो इंडियन माई बाप है पूरी दुनिया के फ्रेग्रेंस के मामले में। तो ऐसा क्या हो गया कि इंडिया में मार्केट इतना बड़ा नहीं है, फिर इंडियन ब्रांड को इतना चीप बोला जाता है और उनको भाई बहुत बड़ा बड़ा बताया जाता है। मैं भी एक रोजा की बोतल लाया और चमचमाते मैं बता रहा हूं कि मैंने ये लाया, मैं ये लाया, मैं लाया। वो सब पूरी हाइप बन चुकी है। वो लोगों के पास मोटा पैसा है, वो लोग मजबूत मार्केटिंग करते हैं, वो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं और मजबूती से माल को बनाते हैं, प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, बल्क क्वांटिटी बनाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से कर देते हैं। उनके लिए स्टोर डालना इतनी बात है और हमारी जिंदगी निकल जाती है स्टोर डालने के लिए। उनके पास मोटा पैसा है, इसके लिए वो मोटा माल बेच देते हैं। और इसी के अंदर कई मिडल ईस्टर्न ब्रांड जो है चीप क्वालिटी के ऑयल को भी इस्तेमाल करके, चीप इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करके वो अपना माल स्प्रेड कर दे रहे, बेच दे रहे, लोगों को तक पहुंचा दे रहे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत होना चाहिए। टट्टी भी लोगों ने 6 महीने में 100 करोड़ की बेच चुके हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। बट प्रेफरेंस हमको, मेरे हिसाब से मेरा मानना है, इंडियन ब्रांड को देनी चाहिए, इंडियन ब्रांड को देनी चाहिए। अब ये सेक्टर के अंदर मैं काम करता हूं, तो जो भी स्टार्टअप करना चाहता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूं, उसमें कुछ भी नहीं है, मैं यूट्यूब पे डाल दिया। अब जाहिर सी बात है उससे मुझे फायदा हुआ, उससे मेरा थोड़ा नाम हुआ और उससे मेरी ब्रांड भी चल रही है। लेकिन मैं वो यूट्यूब पे, मेरा इंटेंशन है ही नहीं कि मैं उससे कमाऊं या कुछ भी करूं। आजकल भी मैं डालते ही रहता हूं, उसके ऊपर सिखाते रहता हूं। जो जो चीजें मैंने सीखी है वो चीजें मैं सिखाते रहता हूं। बिकॉज कोई आए, स्टार्टअप करे और हमारी ब्रांड्स चलने लगे, हमारे इंडियन का मार्केट चलने लगे। और वो जो मैक्सिमम 20,000 करोड़ में से आप 60% मार्केट गिनोगे तो तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए तो बाहर जा रहे हैं। तो वो 12,000 करोड़ हमारे पास आएंगे, हम लोग BMW लेंगे,
सो वो टाइप का चीज हो सकता है, बट इंडिया में घूमेगा पैसा, इंडिया का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो वो पैसा इंडिया में घूमेगा तो जीडीपी पे इंपैक्ट करेगा, वो एक अच्छी चीज है। और इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए भाई। पड़ोस में चाइना है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, वो अपनी चीजों को बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत प्रमोट करते हैं और अपनी ही चीज लगाना पसंद करते हैं। और मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडियन ब्रांड नहीं अच्छी क्वालिटी की बना पा रही है। पहले हम लोग फॉग पे, डिओड्रेंट पे आ गए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे परफ्यूम बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्वालिटी पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। एक ब्रांड है सेंटेडेलिक, पकड़ो, इनके कुछ प्रोडक्ट को पकड़ लो। ये लोग, मैं आपको दावे से बोलता हूं कि मिडल ईस्टर्न से बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑयल का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, लेकिन बहुत सस्ती और बहुत टिकाऊ इनकी पैकेजिंग है, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको लगाना क्या है, खुशबू लगाना है कि पैकेजिंग लगाना है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। ये है EM5। इसके अंदर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, 1500 रुपए के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट डाल के पैकेजिंग भी अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिमिलर फ्रेगनेंस और सिमिलर नोट मैंने 25,000 के प्रोडक्ट में देखा था। उसके बाद हम लोग अच्छी क्वालिटी के ऑयल को लेके हम लोग 2x से ज्यादा नहीं कर रहे और उसको बेच रहे, तो सस्ते में आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट दे रहे। और कभी कभार हम लोग बंडल ऑफर लगा के कोस्ट टू कोस्ट निकाल देते हैं ताकि लोगों तक अच्छे से अच्छा पहुंचे और हमारी ब्रांड चले। और दूसरा, फिर हम लोग ने प्रीमियम में काम करने के लिए, अच्छी क्वालिटी पे काम करने के लिए हमने प्रीमियम वर्जन बनाया। तो मेरा मानना है, मेरा ये है कि इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। और इतना बड़ा गैप है, 12,000 करोड़ का गैप है जो वो लोग लेके जा रहे हैं। इससे अच्छा आप आओ, आप ब्रांड बनाओ, आप कमाओ और आप इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर ही रखो, ये आपको करना चाहिए। सो इसी के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ों को सिखाता हूँ और मोटिवेट करता हूँ। भाई माफ़ी चाहूँगा कि मैं कई लोगों का आजकल फ़ोन नहीं उठा पा रहा, लेकिन भाई मैं फ़ोन उठा के सटाक से बोल देता हूँ ये चाहिए, वो चाहिए। मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। कोर्स भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ। चलो कोर्स नहीं लेना कोई बात नहीं, उसका 80% कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मेरा सिखाने के पीछे रीजन ये, मैक्सिमम मार्केट जो वहां पर जा रहा है वो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, हम लोग रोजा ले रहे हैं, हम लोग LV ले रहे हैं, हम लोग कलेक्शन जमा रहे हैं जॉन पॉल गॉथियर को लेके, कैरोलिना हरेरा को लेके, हम लोग कलेक्शन जमाते हैं, हम लोग जमा के प्राउड फील करते हैं। तो इंडियन ब्रांड को आप सपोर्ट करोगे तो वो भी एक लेवल पर आगे जाएंगे, वो भी कमाएंगे, तो वो भी मतलब ऐसे बॉटलिंग, पैकेजिंग और वो लेवल की ब्रांडिंग करेंगे जिससे आप लेके प्राउड करोगे। और मेरे हिसाब से आपको कैरोलिना हरेरा, LV और ये फलाना डिकना, इसको लेने से अच्छा आपको सेंटेडेलिक लेके प्राउड करना चाहिए, EM5 लेके प्राउड करना चाहिए, फ्यूजन बाय रिजवान लेके प्राउड करना चाहिए, एक्सेलेंसी लेके प्राउड करना चाहिए। और दूसरी भी ब्रांड है डैडी परफ्यूम को लेके प्राउड करना चाहिए। रीफ वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नुसूक वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लेके प्राउड करना चाहिए। और भी बहुत सारी इंडियन ब्रांड है, उसको लेके आपको प्राउड करना चाहिए और उसको लेके आपको कलेक्शन बनाना चाहिए। इनको सपोर्ट मिलेगा, ये लोगों को सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली ये भी LV, प्राडा, कैरोलिना हरेरा, जॉन पॉल गॉथियर बना देंगे। ये काम कैसा होता है, मोटा पैसा होगा तो क्रिएशन कराएंगे। देखो मैंने कई बार ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया हूँ। एक ब्रांड का सेक्टर होता है, एक आर्टिस्ट का सेक्टर होता है, एक एरोमा केमिकल इंजीनियर का सेक्टर होता है। ब्रांड के पास अगर बड़ा पैसा हो तो वो ब्रांड हायर कर सकती है परफ्यूमर को। और क्रिएशन की मैं बात की जाऊं कि प्राइवेट ब्लेंड, ये फलाना डिगने का कोई वैल्यू नहीं है। आप स्क्रैच से बनाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। डिजाइनर ब्रांड एक फेमस परफ्यूमर को हायर करते हैं। फेमस परफ्यूमर के भी 10-15 परफ्यूमर होते हैं, 10-15 लोने लपाड़े होते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। वहां से उनकी टीम से क्रिएशन निकल के आती है और वो बड़े परफ्यूमर का नाम दिया जाता है और उसके बाद वो क्रिएशन आगे दी जाती है। वो एक क्रिएटिव काम है, वो एक क्रिएशन का काम है। सो स्क्रैच से बनाने में हमको अभी जाना नहीं है। अगर जाना हो तो मैं आपको चीजों को बताता हूं किस तरह जाएंगे। बट फिलहाल उन लोगों के पास इतना बड़ा बजट है जिससे वो फेमस परफ्यूमर को ले लेते हैं। फेमस परफ्यूमर आएगा, उसका सिग्नेचर होगा, फिर ही वो आर्ट की वैल्यू होगी। मोनालिसा पेंटिंग की कभी भी वैल्यू नहीं होगी जहां तक लियोनार्डो दा विंची का सिग्नेचर वहां पर ना हो, वहां तक कभी भी उसकी वैल्यू ना होगी। सपोज करो कि ये आर्ट ऑफ समर है, आर्ट ऑफ समर, अरे हाँ यार फ्यूजन बाय रिजवान ने निकाला फलाना डिगना। आर्ट ऑफ समर की क्रिएशन पे अगर रोजा डव का नाम हो तो, अगर यहां पर सिग्नेचर रोजा डव का दे दिया जाए तो सो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन रोजा डव को लाने के लिए वो एक रॉयल्टी उसको जाएगी, वो एक बड़ी अमाउंट जाएगी, वो करोड़ों का सेटलमेंट हो जाएगा क्योंकि वो फेमस परफ्यूमर है। सो वो काम पूरा इस तरीके से होता है। तो क्रिएशन पे अभी हाल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, जो भी ब्रांड बना रहे।
भाई कोई बोलेगा क्लोन से क्या होगा, क्लोन से क्या होगा। भाई पीडीएम क्या कर रहा है, पीडीएम ने क्या बना दिया, मनसेरा सिगरेट बॉस क्या है, निशान हेसीवर्ड क्या है, क्रीडेवेंटस का क्लोन है, मनसेरा रेड टबैको क्या है, टॉम फोर्ड टबैको वेनिला का क्लोन है। तो सारे लोग ही वही डीएनए पे काम कर रहे हैं। बट जब क्रिएशन की बात की जाएगी तो क्रिएशन में आप जब जाओगे तो आप आर्टिस्ट को पकड़ना। मैं 2 या 3 लोगों को ऐसा जानता हूं जो आर्टिस्ट है, जो पागलों की तरह काम करते हैं। अब उनको उठाओ, अब उनसे क्रिएशन बनाओ। जैसे एक है हमारे फ्रैग ब्रदर कौशिक दा, उनको वीडियो कॉल लगा दो तो भाई शर्ट वर्ट पहने नहीं होते, चड्डी में भी बैठे होते हैं, लेकिन वो क्रिएशन करते रहते हैं। उनको अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनको इतनी इज्जत नहीं दी गई, उनको इतना नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो परफ्यूमर है। एक दानिश भाई करके सर्टिफाइड परफ्यूमर नहीं है, लेकिन दानिश भाई को आप 1 घंटे बिठा के सुनो, आपका दिमाग हिल जाएगा फ्रेग्रेंस के मामले में। वो फ्रेग्रेंस को इतना अच्छे से जानता है। जिनकी बुलवाक फ्रेग्रेंस करके एक चैनल है, 2000 सब्सक्राइबर, कोई वहां पर अटेंशन नहीं है। तो ये लोगों को जाओ, ये लोगों को सुनो, ये लोगों को समझो और इनको हायर कर लो। अगर आपको ब्रांड चलाना है तो क्रिएशन पे मत जाओ, आप इनको हायर करो, इनसे क्रिएशन बनाओ और इनसे आप जो को डील करना चाहते हो कर लो। लेकिन अगर आपको ब्रांड चलाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको क्वालिटी ऑयल पे काम करना पड़ेगा। सिंपल चीज मैंने आपको बताया। मैं 20 मोड के पीछे मैं प्रीमिक्स सिखाता था, एम्ब्रोक्सॉन, आइसोई सुपर और गैलेक्सोलाइट। मैं आपको मेरी चैनल से पहले बता दूंगा कि किसी ने ये इंग्रेडिएंट का नाम लिया हो तो आप बता देना, रादर देन फ्रैग ब्रदर। उसके अलावा किसी ने नाम लिया हो तो बता देना। एकॉर्ड, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारे वर्ड किसी ने लिए हो तो मेरे को बता देना। किसी ने नहीं लिए, सारे ये सब लोगों ने सुना है। इन शॉर्ट, किताबी नॉलेज नहीं है किसी के पास। तो क्रिएशन का काम ऐसे होता है। बट जो भी बिजनेस करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो क्रिएशन और वो परफ्यूमरी में ना घुसे भाई, वो छोड़ दे, वो अभी क्लोन ऑयल पे काम करे। और अगर कोई 5,000 10,000 रुपए से भी स्टार्ट करके जुगाड़ करना चाहता है, मैं खुद तुम्हारे सामने बैठा हूं, वो कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट है, 60% वो लोग खा रहे हैं, उनका धंधा हम लोग खा लो, मिडिल ईस्ट का धंधा खा लो। इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो, इंडियन ब्रांड को लगाओ और इंडियन ब्रांड ही आगे बढ़े। और जो भी नवा आ रहा है, जो भी सीखना चाह रहा है, भाई मेहरबानी करके वो थोड़ा सा नॉलेज ले ले, अल्कोहल के बारे में नॉलेज ले ले, ऑयल्स के बारे में नॉलेज ले ले और ऑयल और अल्कोहल के ऊपर ही चले। दूसरी तीसरी कोई भी बकचोदी करने की कोशिश ना करे। आप केमिकल बैकग्राउंड के नहीं हो तो मत करो। ये 2 चीज को मिलाओ और आप मैस्चुरेशन करो, थोड़ी सी टेक्निक्स को सीखो, आपका परफ्यूम बन जाएगा। देन आप ब्रांडिंग करो। परफ्यूम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट परफ्यूम को बेचना मुश्किल काम है, वो लगेगी ब्रांडिंग। नॉर्मल चाय थपरी पे 5 रुपए की बिकती है, चाय स्टारबक्स के अंदर 250 रुपए की बिकती है। फर्क क्या है, तो ब्रांडिंग का फर्क है। तो ब्रांडिंग ही करना पड़ेगा आपको। और भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अभी भी बहुत अंदर जगह है, आप घुसोगे कर लोगे। 15% CGAR डेटा बताता है, यानी कि ग्रोथ रेट कुछ 15% है। तो 17-18 हजार करोड़ का 15% आप गिनो तो हर साल 2,500 करोड़ का मार्केट आता है। अगर आपके अंदर दम है, आप 1 साल का मार्केट पूरा ले लो। तो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे से ग्रो करना मार्केट। हर कोई आओ, विदाउट घबराए, बिना टेंशन लिए घुसो, कमाओ, ब्रांड बनाओ, बेफिक्र बनेगी। मेरी कोई जरूरत पड़े बिंदास तुम्हारे भाई को एक मैसेज मारो, थोड़ा टाइम में जवाब दे दूंगा। बाकी मेरी वीडियोस वगैरह देखो, ईमेल्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से जितना हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया फर्स्ट लेके चलो भाई। इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो और इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो और इंडियन ब्रांड खरीदने की मैक्सिमम सोचो। EM5 खरीदो, सेंटेडेलिक खरीदो, एक्सेलेंसी खरीदो, सेंटारी खरीदो, छोटे आदमी का फ्यूजन बाय रिजवान भी खरीदो। तो ये जो इंडियन ब्रांड है इनको खरीदो और जो भी बिजनेस करने में रुचि करता है वो बनाए, बिंदास आए, अपॉर्चुनिटी काफी है। बट इसमें अभी दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत हो रही है कंफ्यूजन की। देखो, एक चीज सबसे गंदी चीज है कि हर किसी को किंग मेकर बनना है या फिर किंग बनना है या फिर अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बताना है। अब YouTube पे आना है तो हर किसी को YouTube पे आके फेमस होना है। ब्रांड बनानी है तो हर किसी को ब्रांड फेमस बनानी है। फेमस ब्रांड बनाना कोई गलत नहीं है, बनाओ बिंदास फेमस ब्रांड बनाओ। YouTube पे आना कोई गलत नहीं है, बिंदास फेमस चैनल बनाओ, 1 बिलियन सब्सक्राइबर आपके हो जाए, ये मेरी दुआ है। लेकिन परफ्यूम सिखाने के मामले में कई लोग बहुत भसड़चोदी कर रहे हैं, वो चीज से मुझे काफी दिक्कत है। जैसे 20 मोड के चक्कर में मैं 20 मोड बनाने के लिए, हाई प्रोजेक्टिंग बनाने के लिए मैं एक प्रीमिक्स आपको सिखाता था। प्रीमिक्स के अंदर आपको अल्कोहल के अंदर 3 अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करना है।
एम्ब्रोक्सोन, गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर, ये डिफरेंट 3 चीजों का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग प्रीमिक्स बनाने हैं। देन उसका इस्तेमाल करो तो कुछ मात्रा में आपको प्रोजेक्शन और लास्टिंग ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन वो सैंड प्रोफाइल को चेंज कर देता, वो बात सही है। लेकिन अभी मेरा रुझान ये आ गया है कि हम इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर हमको एफडीए लाइसेंस या एफडीए क्लियरेंस में दिक्कत हो सकती है। सो हम लोगों ने ये क्या सोचा है कि हम लोग सिर्फ अच्छी क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल का इस्तेमाल करें। अब कोई भी परफ्यूम बनता है डिफरेंट नोट्स को मिला के बनता है। अगर सिंथेटिक नोट्स की बात की जाए तो सिंथेटिक नोट्स के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। आइसोई सुपर ये एक नोट से, वुडी नोट से, गैलेक्सोलाइट ये एक नोट से, मस्की नोट है, एम्ब्रोक्सोन एक नोट है, हेडियन, कास्मेरान, लिनानोल, लाइनालोल, कस्टोरियम, डियर मस्क, ये सारे टिम्बर सिल्क, क्या मालूम क्या की दुनिया भर के इंग्रेडिएंट है। और हर साल IFF, जियोडान, फर्मनीच अलग अलग इंग्रेडिएंट को निकालते रहता है। तो हर साल नए इंग्रेडिएंट आते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कौन करता है? हमको कोई ये इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है। जहां पर बल्क के अंदर ऑयल बनता है, फ्रेग्रेंस कंपाउंड बनता है, ये वो लोगों इस्तेमाल के लिए आता है। अब आप बोलोगे कि मार्केट में फिर बिक क्यों रहा है? तो मार्केट में इसके लिए बिक रहा है कि वहां पर जहां पर बल्क क्रिएशन की जाती है। मैंने आपको सर्कल एक समझाया था, ब्रांड का सेक्टर, एरोमा केमिकल इंजीनियर का सेक्टर और आर्टिस्ट का सेक्टर, ये 3 अलग अलग सेक्टर है। ब्रांड देती है आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट क्रिएशन बनाता है, वो एरोमा केमिकल इंजीनियर को देते हैं, एरोमा केमिकल इंजीनियर बल्क में ऑयल बनाते हैं। तो जहां पर बल्क में ऑयल बनाने का काम आता है वहां पर ये इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है। वो इंग्रेडिएंट का सारा इस्तेमाल करके वो एक क्रिएशन बनाई जाती है जो आर्टिस्ट की क्रिएशन होती है। आर्टिस्ट की क्रिएशन बल्क में बनाई जाती है, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं। वो इंग्रेडिएंट को दोबारा डाल के कोई मतलब ही नहीं है। टॉप नोट प्रोजेक्शन बनाने के लिए, बेस नोट लास्टिंग बढ़ाने के लिए, तो टॉप नोट बढ़ा दोगे तो प्रोजेक्शन बढ़ जाएगा, बेस नोट बढ़ा, अरे क्या बोल रहे हो भाई? ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप बोलोगे AR रहमान के गाने के अंदर हम लोग बीट बढ़ा देंगे तो मजा आएगी, तो मजा नहीं आएगी। AR रहमान आके हमको गाली देगा क्योंकि उसकी क्रिएशन बिगड़ जाएगी। तो भाई ये कोई लॉजिक नहीं है, ये पिछवाड़े का लॉजिक है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। टॉप नोट को नहीं बढ़ाना, बेस नोट को नहीं बढ़ाना। मैं आपको गारंटी मारता हूं, आप एक परफ्यूम बनाओ बिना कोई चीज का इस्तेमाल करें और आप एक परफ्यूम बनाओ, ये सारे जो भी केमिकल बोल रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दोनों को मैच्योरेशन के लिए रखो और दोनों को सूंघो। डेफिनेटली जम से खुशबू आएगी जिसके अंदर केमिकल ज्यादा है, और जिसके अंदर केमिकल नहीं है आपको डेफिनेटली थोड़ी सी कम फ्रेग्रेंस आएगी, लेकिन रिफाइन फ्रेग्रेंस आपको उसके अंदर ही आएगी। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। उनको भाई होना है, उनको सब्सक्राइब करो और उनको कमेंट करो कि भाई आप रिव्यू करो या कुछ भी करो या आप गाना गा दो, हम आपकी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन लोगों को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि जो स्टार्टअप आ रहा है वो कंफ्यूज हो जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई वो बैकबाउन होती है, ये होती है, वो होती है, उसको उसका ब्रिज बनाना पड़ता है, ये करना। अरे वो सब नहीं करना होता है। एक क्रिएशन हमारे पास रेडी है, एक फ्रेग्रेंस कंपाउंड हमारे पास रेडी है, उसको अल्कोहल के साथ डाइल्यूट करने का होता है और कुछ करने का नहीं होता है। अगर आप जाओगे FD अप्रूवल के लिए तो आप क्या बोलोगे कि हमने आइसोई सुपर डाला है। क्यों डाला है भाई? कहाँ से आपको अप्रूवल मिला भाई? हमने फलाने पप्पू भाई का बूस्टर डाल दिया है। तो पप्पू भाई के बूस्टर में क्या है? तो पप्पू भाई बता नहीं रहे, उनका सीक्रेट बूस्टर है, सीक्रेट रेसिपी है। सो ये सारी चीज़ों में मेरे भाई नहीं पढ़ने का। मैं 2-4 चैनल को देखते रहता हूँ, वो सारा इनको कन्फ्यूज बहुत करते हैं। और वो जो लॉजिक देते हैं, एक तो इंग्लिश आने का मतलब यही नहीं है कि सच बोल रहा है और नॉलेजेबल आदमी है। तो लोग क्या कर रहे हैं, गलत सलत नॉलेज दे रहे हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा, जिसने जिंदगी के अंदर कुछ करा हो, जिसकी कुछ ब्रांड चल रही हो, आप उसको ऐसे अदब वाल के कान लगा के सुनना। जिसने कुछ क्रिएशन बनाई है, जिसकी क्रिएशन की तारीफ हो रही है, जिसके परफ्यूम्स की तारीफ हो रही है, जिसका परफ्यूम मार्केट में बेचा जा रहा है, सो उसकी बात सुनोगे तो भाई लॉजिक बनता है। मैं बोल रहा हूं और अजमल वाला कुछ अलग बोल रहा है तो आप अजमल वाले को सुनो, वो बड़ी ब्रांड है भाई, बरसों से चल रहा है। मैं बोल रहा हूं या मेरे से बड़ी ब्रांड वाला कोई बोल रहा है तो आप उसको सुनो, मेरी इस छोटी ब्रांड वाला कोई बोल रहा है तो मुझे सुनो। एक लॉजिक बनता है भाई। सो वो चीज करो। अब इन लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, मेरे को भाई इनको कोई आहट वाहट नहीं पहुंचाने का है। छोटे छोटे चैनल ही चला रहे, इनको कुछ नहीं करना है। लेकिन कंफ्यूजन कहां हो रहा है कि जहां पर 2000 लोग इनको आके देख के जा रहे हैं, वो 2000 लोग उनसे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भाई ये करना पड़ेगा। गैलेक्सोलाइड इसको उठा देता है, टिम्बर सिल्क उसको उठा देता है, ये अरे क्यों उठा देता है?
गैलेक्सोलाइट का मस्की नेचर है, टिम्बर सिल्क का एक सीडार वुड वाला नेचर है। तो सीडार वुड एक क्रिएशन के अंदर सीडार वुड नमक बराबर डाला है, तो आप डबल नमक बराबर क्यों सीडार वुड को डालोगे। और दूसरा, जैसे मैंने ये प्रीमियम बनाया रोजा डेंजर का डीएनए, मुझे चूल थी कि मैं सबसे अच्छा रोजा डेंजर बनाऊं, तो मैंने ये बनाया। अब इसके अंदर मैं 80,000 रुपए का ऑयल लेके आया हूं किलो। 80,000 रुपए किलो के अंदर मैं 300 रुपए का केमिकल क्यों डालूंगा। वो डालने से लॉजिक ही नहीं बनता है, इसकी फ्रेगनेंस बदल जाएगी और इसके नोट्स को आप चेंज नहीं कर पाओगे। लिख लो लिख लो लिख लो, ये इसका टॉप नोट को इससे ये कर देगा, इसका बेस नोट बढ़ जाएगा, वो सब कुछ नहीं होता है। कोई साइंटिफिक रीजन हो तो मुझे बताओ। सो भाई वो सारी चीजों पे मत पढ़ो, उनको खाली लिख दो गेट वेल सून, आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। आप कंफ्यूज मत हो, ब्रांड को बनाओ, सिंपल हो जाओ। ये जब आप ऑयल और अल्कोहल का इस्तेमाल करोगे तो इन फ्यूचर आपको बैठ के क्रिएशन करनी नहीं पड़ेगी, आप कहीं अलग बैठ के धंधा चलाओगे और आपकी क्रिएशन के लिए आप अपना लोग रख सकते हो, लेकिन वो बूंद 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 लेके बैठोगे तो वो काम नहीं होता और क्रिएशन कभी टेबल पे नहीं बनती, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरा कि वो लोग जब ये सिखाते हैं, अभी मैंने कुछ वीडियो देखी जिसके अंदर कोई बंदा सिखा रहा है कि गैलेक्सोलाइट को ऐसा बैलेंस होता है, ऐसा बैकबोन मिलता है, ऐसा वो होता है, ऐसा वो होता है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अंदर और लॉजिक देता है। मैं ये बोलता हूं कि वो लॉजिक कहां से आया और वो समझ, वो सलाह, वो सीख आपने कहां से सीखी, आप कहां से सर्टिफाइड हुए, ये हमको समझाओ। दूसरा, वो बंदा वीडियो बनाने के लिए, वीडियो लाइटिंग के लिए खिड़की के आगे बैठता है और खिड़की में से धूप आ रही होती है और सनलाइट डायरेक्ट उसके मटेरियल के ऊपर गिरती है और उसके मटेरियल प्लास्टिक के अंदर पड़े हुए। भाई सबसे पहले उनको ये सिखाना पड़ेगा कि जब सनलाइट डायरेक्टली आपके मटेरियल के ऊपर आएगी तो मटेरियल खराब होगा और प्लास्टिक के अंदर आप मटेरियल लॉन्ग टर्म तक नहीं रख सकते हो। तो ये सारी चीज आप बेसिक चीजें सीख लो, बाद में लोगों को सिखाना। ये मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक दे दिया, आप समझ लेना जो भी हो, लेकिन भाई जेन्युइन चीज़ें लोगों को सिखाओ। अगर आपको सिखाने का भी शौक है, आप जेन्युइन चीज़ें सिखाओ, ये सारी चीज़ों को मत सिखाओ, मत करो। चैट जीपीटी मत देखो, चैट जीपीटी क्या करेगा, कहीं से डेटा उठा के लाके ठोक के दे देगा कि भाई क्या करे तो ये करे वो करे, बट कोई लॉजिक नहीं है। आपको क्यों लास्टिंग, क्यों प्रोजेक्शन चाहिए, क्या क्रीड एवेंटस, अभी फिर मैं डिज़ाइनर परफ्यूम का नाम ले रहा हूँ, तो क्या क्रीड एवेंटस लोग ले नहीं रहे, 2 घंटा 3 घंटा टिक रहे। नेचुरल ऊद क्या आपने कभी ट्राई किया है? नेचुरल ऊद की कभी भी लास्टिंग नहीं होती है। रादर देन उसको सैंडलवुड के बेस पे बनाओ या रोज के बेस पे बनाओ, तब जाके उसके अंदर लास्टिंग आती है, लेकिन नेचुरल ऊद की कोई लास्टिंग नहीं होती। रोज के बेस पे आप बनाओगे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकेगा, सैंडलवुड के बेस पे बनाओगे 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकेगा। तो क्या वो 20,000 25,000 रुपये तोला खरीद नहीं रहे? वो इतना रेयर है और इतनी डिमांड है, कम लास्टिंग होने के बावजूद भी ऐसे कई डिजाइनर फ्रेग्रेंस है, उसकी काफ़ी डिमांड है। तो लास्टिंग उसके पीछे मत पड़ो, आप रिफाइन क्वालिटी सुनो, आप रिफाइन क्वालिटी समझो, स्मूथनेस देखो और वो सारी चीज़ों को देखो। सो ये थी हमारी वीडियो और हम लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि भाई सब आओ, बिजनेस करो, सब करो और हमारी इंडियन ब्रांड्स को खरीदो, इंडियन ब्रांड को प्रमोट करो। इसी के लिए सिखा रहे हैं कि कोई नवाबी आ रहा है तो नवाबी सीख ले और समझ ले और अपना बिजनेस करना चाहे। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है और मैं उनको फिर से बोलना चाहता हूँ कि भाई कन्फ्यूज़न मत पैदा करो, जो भी सिखा रहा है वो कन्फ्यूज़न मत पैदा करे, जेन्युइन चीज़ सिखाए। कोई सीखेगा तो भाई आपको दुआ देगा और कुछ नहीं देगा, किसी की ब्रांड चलेगी तो आपको हो जाएगा। वो इतने कन्फ्यूज़न में जब पड़ जाएंगे और खुदा ना खास्ता वो FDA अप्रूवल कराने गए या तो फिर उनके परफ्यूम से कुछ रिएक्शन हो गया तो उनकी ब्रांड क्या, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो ये सा काम कभी मत करें। सो ये थी हमारी वीडियो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि हम कुछ नहीं सिखा रहे या कुछ नहीं सिखाना चाह रहे, सो आप हमको बोल दो तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।